कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि फॉर सम रीजन आप कहीं पे पूरी तरीके से फंस गए हो एंड आउट ऑफ नोवेयर एक स्ट्रेंजर आता है और आपको बचा लेता है? एंड हाउ सरप्राइजिंग इट विल बी इफ आई टेल यू दैट मेरे साथ ये रिपीटेडली हुआ है। तो आज मैंने सोचा आज का जो मेरा ये व्लॉग है ये मेरे उस दोस्त को मैं डेडिकेट करता हूँ। Hello and welcome back to the channel, my lovely people. Hope you all are doing absolutely fine and I'm back with my next vlog. और आज मैं जा रहा हूँ सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। आज का जो व्लॉग बनने वाला है, I can guarantee you haven't seen something like this before. तो आइए। मैं स्वागत करता हूँ इस सुलभ टॉयलेट म्यूजियम में। आपको हम पहली बार टॉयलेट का इतिहास भी बताएंगे। तो अगर हम सभी चीज़ के इतिहास के बारे में जानते हैं तो हमें इसको भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ले जाना चाहूँगा। अच्छा, वहाँ से? हाँ जी, कि जो हमारे पूर्वज थे आज से 5000 साल पहले इस तरह से टॉयलेट यूज करते थे। तो ये आपका ब्रिक और लाइम का मोटर का बना हुआ है जी, ठीक है। इन बिटवीन क्या करते थे वो लोग होल छोड़ देते थे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ से ये बैठ के डेफिकेट करते थे। हाँ। तो जो सीटिंग कॉन्सेप्ट है, जो वेस्टर्न कंट्री कहती है कि वो हमारी है, वो उनकी ना हो के वो हमारी थी। 500 से 1500 एडी का जो टाइम था ना, उसे डार्क एज के नाम से जाना जाता था। अब सुनिए लोग करते क्या थे। वेस्ट को रात में इकट्ठा कर लेते थे एक बकेट में, और जैसे ही रात होती थी वो विंडो से थ्रो कर देते थे। Oh, no! ये तो मेन रोड है। तो उस समय एक रूल भी बनाया गया था, गार्डेड लू, कि आप अगर वेस्ट को थ्रो करने हैं तो यू शुड शाउट गार्डेलू गार्डेलू गार्डेलू, तो समवन कैन आइडेंटिफाई कि ही विल थ्रो द वेस्ट। तो अभी फिर वहां से मत जाओ, मत जाओ, तो केयरफुल हो जाओ, आप वहां से मत जाओ। ये आपका मिडिल एज सैनिटेशन है, क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक औद्योगिक क्रांति भी आई थी। तो डिफरेंट तरह के इस तरह से ऑर्नामेंटेड टॉयलेट बनाए, जो काफी कॉस्टली पड़ता था। और एक और इम्पोर्टेंट, तब तक ये सिरेमिक आ चुका जी, सिरेमिक आ चुका था। ये लाइन पेडेस्ट्रियल टॉयलेट है जो ऑस्ट्रिया में लोग यूज करते थे। तो बेसिकली यूज करने के बाद सर्वेंट इसे मैनुअली क्लीन करते थे और फिर इसमें फ्लावर्स रख के फ्लावर पॉट बना दिया जाता था। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉयलेट है जिसको बुक शेप टॉयलेट कहते हैं। बताओ। और ये टॉयलेट बेसिकली फ्रांस वालों ने ब्रिटेन वालों को नीचे दिखाने के लिए बनाया था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी किताब ले ली। जैसे ये मैकबेथ की बुक है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये बुक में यहाँ पे होल हो जाता था सेंटर, और वेस्ट आपका पूरा नीचे तक बकेट होता था, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता था। ये भी एक टॉयलेट है जिसको मल्टीपर्पज टेबल टॉप टॉयलेट कहते हैं। ये ब्रिटिश लोग यूज करते थे हंटिंग और पिकनिक पर्पज के लिए। अच्छा। तो वो लोग इसमें खाते भी थे, बैठते भी थे, और ज़्यादा पेट भर गया उसके बाद चले भी जाते थे। तो तीनों काम एक साथ उनका हो जाता था। एक है थ्रोन टॉयलेट, जो थ्रोन है लुई फिलिप 14, जो फ्रांस के राजा थे। और इनके बारे में कहना था कि ये जब टॉयलेट जाते थे तो इनका काफ़ी समय टॉयलेट में बीत जाता था। तो इनको शुरू से ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहा, तो टॉयलेट में कम से कम इनका दिन का 4 से 5 घंटे टॉयलेट में बीत जाता था। तो इसीलिए वो सभा में लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे थे न्याय के लिए, क्योंकि अगर राजा ही दरबार में नहीं बैठेगा तो न्याय कौन देगा। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, अपने सिंहासन के नीचे ही परमानेंट टॉयलेट लगवा दिया। अब वो नीचे से भी अपना काम कर रहे हैं और ऊपर से भी काम कर रहे हैं। बकेट वुमेन एंड बकेट मैन, ये आपका 15 to 16 सेंचुरी का पीरियड था। तो जैसे उस समय क्या होता था, वहाँ पे उस समय टॉयलेट नहीं होते थे। तो मेलों के समय या कहीं कुछ लगा है तो उस समय आपको अगर किसी को प्रेशर है तो वो कहाँ जाएगा। तो उस समय क्या होता था, इस तरह से औरतों के लिए एक औरत बकेट लेके चलती थी और साथ में चादर। इसी तरह से आदमी कोट लेके, लंबा कोट और बकेट लेके अपने पीठ पे चलता था। तो जिसको टॉयलेट यूज करना हो वो कॉल करते थे और कुछ उसको पैसा देके वो टॉयलेट को यूज करते थे। अगर मान लीजिए कुछ गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए चेस, कार्ड या कुछ और गेम खेलना जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो इस तरह से अगर कभी इनको प्रेशर आ जाता था तो वो लोग उठ के नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि गेम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे, सोफे का कवर उठा के वहीं पे बकेट में कर देते। बाद में सर्वेंट आता था, मैनुअली क्लीन करता था और बाद में इसको रख के सेंट मार के चला जाता था।
बट वो लेकिन वो जब बैठ के बाकी लोग खेल रहे हैं तो स्मेल वेल जब सारे एक ही जैसे हैं तो क्या कर सकते हैं, जब चारों ही एक ही जैसे हैं तब तो इसमें कोई है ही नहीं। ये आपका ट्विन टॉयलेट है, स्पेशली फॉर लवर्स। If they want to spend time together, so they can use. Otherwise, for the conjoined child also. ये भगवान। मीटिंग में हो, सेमिनार्स में हो या मार्केट में, अगर अचानक प्रेशर आया, वहाँ टॉयलेट नहीं है या हमारे पास कुछ बाउंडेशन है, हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो इस तरह का अगर सिचुएशन है तो आप लोग घबराइएगा मत। अपना उल्टा हाथ या सीधा हाथ ले लीजिएगा, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट हो, पेन या पेंसिल ले लीजिए और यहाँ से आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डॉट डॉट वे में ये डायग्राम कम से कम 4 से 5 बार कंटिन्यूअस अपने लेफ्ट हैंड पर ड्रॉ कीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रेशर क्या होगा वो डिक्रीज हो जाएगा फॉर सम टाइम्स। अगर गलती से आपने सीधा कर दिया तो ये प्रेशर बढ़ा भी देता है। अच्छा, उस जमाने में राजा और रानियां कैसे करते थे होंगे? ये जैसे देख रहे हैं आप, ओके, अच्छा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये जैसे देख रहे हैं बैठा हुआ है। हाँ, और उसके ये नीचे कवर्ड है, हाँ, कवर्ड है। अब बताओ, किसी ने सोचा था ये बात? ये है आपका डबल स्टोरी टॉयलेट जो अमेरिका में 1920 में यूज करते थे। जो ऊपर वाला था मैनेजमेंट के लिए रिजर्व था और नीचे वाला एम्प्लॉय के लिए। तो आप देखोगे दोनों टॉयलेट सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है टॉयलेट में। तो वो लोग सोचते थे कि वो सिर्फ ऑफिस में ही बॉस नहीं है, वो टॉयलेट में भी बॉस है। ये मतलब कॉर्पोरेट कल्चर तब से ऐसे हग रहे हैं जो आज भी बरकरार है। ये है एक आपका माइक्रोवेव टॉयलेट। अब बोलेंगे अब ये माइक्रोवेव कैसे हो गया? माइक्रोवेव इसलिए हो गया क्योंकि आपका बिजली के ऊपर चलता है। इसमें आपका पानी यूज नहीं होता है, वाटरलेस है। इस तरह का टिश्यू पेपर हम लोग फिक्स करते हैं जिसका सरफेस ग्लॉसी होता है। आफ्टर डेफिकेशन आपने किया, आपका वेस्ट नीचे चला गया विद टिश्यू पेपर, देन इसको आप क्लोज कर दीजिए और बटन दबा दीजिए। सो विद इन 1 और 2 मिनट जो भी वेस्ट होगा वो जल के राख में बदल जाएगा, जो 2 या 3 चम्मच राख के बराबर हो जाएगा और सारा राख यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। जब तो आप इसको खोल के उस राख को आप खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं। क्या कहा था मैंने, था ना ये मजेदार। अच्छा, ये तो सिर्फ पहला पार्ट था, ठीक है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये आप देखिए गौर से। ये जो हम रास्ते में सुलभ शौचालय देखते हैं ना, अब मैं बताता हूँ ये एक्चुअली करते क्या है बिहाइंड द सीन। आइए देखते हैं। ये पब्लिक टॉयलेट है, सुलभ पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ हम लोगों ने एक अंडरग्राउंड बायोगैस का प्लांट बनाया है। ये जो गोल पार्ट दिख रहा है जी, बहुत बड़ा टैंक है। जैसे ही वहाँ कोई यूज़ करेगा और प्लस करेगा जी, तो अपने आप ही ये डाइजेस्टर में चला है। सिर्फ एक आउटलेट है, वो पाइपलाइन जो दिख रही है आपको। ओके, तो जो भी गैस निकलेगी यहाँ मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। ओके। वो गैस इस पाइपलाइन से होके और वहाँ गैस होल्डर में इकट्ठा हो रही है। और जो भी पानी हमने टॉयलेट में यूज़ किया जी, वो पानी अपने आप ही आउटलेट चैम्बर में जमा हो जा रहा है। ओके, तो सॉलिड पार्ट जो यहाँ आ रहा है वो खाद के रूप में यूज हो रहा है। करेक्ट, पानी हम लोगों ने आउटलेट में इकट्ठा कर लिया है। करेक्ट, और गैस हम लोगों ने गैस होल्डर में इकट्ठा कर लिया। बायोगैस के आउटलेट से जो भी पानी इकट्ठा हुआ उस पानी को हम लोग एरेशन टैंक में ले आते हैं जी। एरेशन टैंक के बाद हम उसका 2 फेज में सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। उसके बाद वो पानी अपने आप ही सैंड से क्रॉस होगा और उसके बाद कार्बन एक्टिवेटेड चारकोल से क्रॉस होगा और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज से क्रॉस करेगा ताकि इसका बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो पानी मिलेगा वो इरिगेशन के लिए अच्छा होगा। और अगर हम टॉयलेट में दोबारा यूज़ करें करेक्ट, तो एकदम परफेक्ट है। पानी साफ़ होने के बाद ऐसा माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। ये वही पानी है लेकिन पीने की क्वालिटी का पीने की क्वालिटी का। अच्छा, अब उस गैस का क्या करेंगे आप? उस गैस से हम लोग लाइटिंग सिस्टम अपना ऑपरेट करेंगे। उसी गैस से हम बिजली बनाएंगे और उस गैस का उपयोग हम खाना बनाने में भी कर रहे हैं। हमारा एक किचन भी है। अच्छा। तो हम लोग किचन में करीब 70-80 लोगों का रोज़ खाना अच्छा बनाते हैं। बताइए, हम सब रोज यहाँ खाते हैं। अच्छे खासे तंदुरुस्त भी लग रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर इसका यूसेज फिर कहाँ से होगा? हॉस्टल अगर है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं इतने इंडिया में, हॉस्पिटल्स है,
हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ एक ही बिल्डिंग में सपोज 100 फैमिली 50 फैमिली रह रही है, तो 2 बिल्डिंग्स के बीच में इसको बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग, लेकिन उसकी व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी कि टॉयलेट का पानी और बाथरूम का पानी दोनों अलग अलग सेपरेटेड है। एज सच देयर इज नो रॉ मटेरियल कॉस्ट, राइट? और 3 चीज़ एक साथ निकल रहा है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट वही है कि जो खाना खा रहे हैं वही है। तभी तो हमारे सर कहते हैं ये मैजिक टॉयलेट है। आप Exactly. टॉयलेट जाएंगे और हम उससे एनर्जी बना लेंगे, एनर्जी बना लेंगे, मतलब दिस इज तो ये मैजिक है। इसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। ऑल यू नीड टू हैव इज अ ट्रू लीडरशिप विथ राइट इंटेंट। सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड सेकेंडली लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत अगर दिल करे तो शेयर कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। जय हो।